डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आलोक जी से हम जवाब लेंगे। किस तरीके से कार्यकाल 1 साल का आप देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की भी बड़ी भूमिका होती है लोकतंत्र में, वो विरोध भी करता है, सुझाव भी देता है, तो आपके नजरिए से कैसा रहा 1 साल का कार्यकाल? देखिए अवधेश जी, आपकी पहली बात से मैं सहमत नहीं हूं कि लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए विपक्ष का कोई मतलब है। विपक्ष बोलता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज करा के उसको जेल भेजा जा रहा है, उसकी सदस्यता समाप्त की जा रही है। यानी कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की बात करना बेईमानी है। मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूं तो अभी उत्तर प्रदेश की एक शिक्षा मंत्री से एक पत्रकार संजय राणा ने प्रश्न पूछा था, उसको हथकड़ियों से जकड़कर रात भर थाने में बंद किया गया। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि योगी राज में उत्तर प्रदेश में 138 से ज्यादा पत्रकारों पर कार्रवाई हुई और योगी जी कहते हैं कानून सवाल उठाने पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर उमाशंकर जी, एक मैं आपको वाकया और याद दिला दूं, जब कोरोना की पहली लहर आई थी और छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्रों में आदिवासियों ने मास्क पत्ते के लगा लिए थे और एक पत्रकार ने जब वो खबर दिखाई तो आपकी कांग्रेस सरकार ने उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया। तो सरकारें तो हठधर्मी हो ही जाती हैं, गाहे बगाहे उदाहरण आते हैं। तो हम 1 साल पे बात करें तो ठीक रहेगा, वरना तो बहुत सारे मुर्दे ऊपर जाएंगे गड़े हुए। अब मेरा जवाब आ जाए। ठीक है, आपने ये प्रश्न उठाया और पत्रकारिता अगर ऐसे ही अपना रूप दिखाती रहे, सच्ची पत्रकारिता करती रहे तो निश्चित रूप से प्रदेश और देश सुधरेगा। आपने छत्तीसगढ़ की बात उठाई तो उत्तर प्रदेश के तमाम मामले उससे दब तो नहीं जाते ना अवधेश जी। मैं तो ये बता रहा हूं कि जो भी सरकार में आता है वो यही करता है, तो इस पर हम जाएंगे तो बहुत ही लंबी बहस हो जाएगी। सबका यही मॉडस ऑपरेंडी है। नहीं तो अवधेश जी फिर ये भी तो मानिए कि अगर हमारी सरकार चली गई तो इनकी भी चली जाएगी। ये कानून की बात है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा अगर थार से किसानों को रौंद के मार देता है तो वो सदस्यता नहीं जाती है, वो टेनी मिश्रा की सदस्यता नहीं जाती है। और रोजगार की बात की जा रही थी, याद करिए पिछले 5 साल की बात, 70 लाख रोजगार 5 साल में अपने मैनिफेस्टो लोक कल्याण लोक संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने लिखा था। और आज योगी जी ने क्या बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पिछले 6 सालों में हमने 5.5 लाख रोजगार दिए हैं। अब आप आकलन कर लीजिए योगी सरकार कितना झूठ बोलती है। इन्होंने कहा 9 फंक्शनल एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश में। अवधेश जी मुझे बता दीजिए, लखनऊ का एयरपोर्ट किसने बनाया, बनारस का एयरपोर्ट किसने बनाया, कानपुर का झवेरी एयरपोर्ट किसने बनाया? ये सारे, कुशीनगर का एयरपोर्ट हो, गोरखपुर का एयरपोर्ट हो, इलाहाबाद का एयरपोर्ट हो, ये तो कांग्रेस पार्टी की सरकारों में बना। ये अपने एयरपोर्ट गिना दे जो कहीं रास्ते में लटके भटके झटके और कह रहे थे सबको बगैर जाति के हमने निष्पक्ष रूप से सबको रोजगार दिया। तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती में OBC के छात्रों के साथ बेईमानी क्यों हुई? अब कोर्ट का उस पर फैसला आ गया और दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि हाँ OBC के छात्रों के अधिकारों का योगी सरकार ने हनन किया। 3-4 चीजें हो गई, इसका जवाब ले लेते हैं, फिर और मुद्दों पे आएंगे। आलोक अवस्थी जी, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे एयरपोर्ट की बात हो, तमाम चीजें जो हैं उस पर उमाशंकर जी बात कर रहे हैं। हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका